इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर खेलने की कोशिश किया, मगर मिड ऑफ के फील्डर ने डाइव मारते हुए इस गेंद को सर्कल के ऊपर ही रोक लिया है। डॉट डिलीवरी पर से आते हुए राजन यादव कह रहे हैं कि कॉल मयानक यादव खेलेंगे, कल मयानक यादव खेलेंगे कल। हाँ, लखनऊ की तरफ से मयानक यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी कंफर्म नहीं है। मयानक यादव को मौका मिलेगा या नहीं अभी कंफर्म नहीं है इस बात का। मेरे ख्याल में शायद नहीं मौका मिलेगा उनको अभी। अगली बॉल लेकर तैयार और इस बार फिर से फुल टॉस, गेंद फ्लिक किया, इस गेंद को लेग साइड के ऊपर 1 रन बड़ी तेजी से बनाया है और इस 1 रन के साथ दोस्तों ओवर की समाप्ति हो गई है। पिछले ओवर में भी 11 रन, इस ओवर में भी 11 रन, 3 ओवर की समाप्ति हो गई है और 3 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर है 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगर पंजाब के ओपनर बल्लेबाज 100 रन पावर प्ले में नहीं भी बनाते हैं और 80 रन भी बना लेते हैं पावर प्ले के 3 ओवर में, तो ये भी पंजाब की एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि रन चेस के लिए 80 रन भी डिसेंट रहेगा पावर प्ले के। तब 3 ओवर पावर प्ले के भी बाकी बचे हुए हैं। ब्रोकन क्वीन कह रही है प्लीज सब्सक्राइब। हमारे साथ पयूष डमोर ने ज्वाइन किया, हमें उनका वेलकम। पालवी जी हैं, जितेंद्र भाई हैं और मनदीप सिंह पाजी कह रहे हैं पंजाब के ओपनर बल्लेबाज ज्यादा तगड़े ने। प्रदीप सिंह जी आपका शुक्रिया। गेंदबाजी करने के लिए आए जयदेव उनाडकट, सामने स्ट्राइक पर फिर से प्रभसिमरन सिंह मौजूद हैं। इनका बल्लेबाजी का अंदाज काफी संजू सैमसन ने मैच करता है। ये बैकफुट पर जाकर खेलते हैं, मोस्टली पीछे हटकर खेलते हैं। पहली बॉल और लेकिन इस बार आगे पड़े और इस गेंद को उड़ाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से तारा बना के रख दिया है और गेंद गई है मैदान से बाहर। पल्ले की गर्जन, रन ज्यादा दर्जन। प्रभसिमरन सिंह के पल्ले से एक और छक्का और ये छक्का नंबर 3 है साथियों। प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से यह तीसरा छक्का आया है और छक्के के साथ पंजाब पहुंची 46 के स्कोर के ऊपर। इट वॉज ए नो लुक शॉट। आंख उठाकर इस गबरू जवान ने गेंद की तरफ देखा तक नहीं, गेंद को जाने दिया बाउंड्री से बाहर और आंख उठाकर देखा नहीं। अपनी शॉट के ऊपर इतना बिलीव था इस बल्लेबाज को, इतना घमंड था, इतना यकीन था कि गेंद मैदान से बाहर ही गिरेगी जाकर। जब गेंद बल्ले के बीच में टकराई तो आंख उठाकर इस गेंद को देखा तक नहीं इस बल्लेबाज ने। और ये भाई ये सब बकवास देखना बंद करो, क्योंकि स्मार्ट से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और अब आपको आईपीएल देखने के लिए किसी भी एप्स की सब्सक्रिप्शन लेने की टकराई। और जयदेव उनाडकट के साथ अभी कप्तान ईशान किशन भी और हेनरी क्लासन भी थोड़ी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा उनको गाइड किया गया है, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह का स्ट्राइक रेट आज प्रियांश आर्या से भी ऊपर का दिख रहा है। प्रभसिमरन सिंह ने 11 गेंदों पर 28 रन बना रखे हैं, 250 का स्ट्राइक रेट है उनका, जबकि प्रियांश आर्या, अरे गेंद खराब हो गई भाई साहब, गेंद खराब हो गई। अंपायर जो है वो, जो दूसरे अंपायर हैं वो बॉल्स वाला बॉक्स लेकर मैदान के ऊपर आ चुके हैं और बॉल को चेंज कर दिया गया है दोस्तों। यहां पर दूसरी बॉल लेकर आए हैं अंपायर। सामने ये जो शॉट खेला, जो छक्का गया है, शायद या तो ये बॉल गुम गया है या तो बॉल वापस नहीं आया या फिर ये बॉल किसी ऐसी चीज के ऊपर टकरा गया है जिसके कारण जो है दोस्तों वो बॉल खराब हो गया है। खैर, यहां पर अगली बॉल लेकर तैयार जयदेव उनाडकट, सामने स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह, दाहिने हाथ के बैट्समैन। हमें सुपर चैट किया है शकीबे जी ने, कह रहे हैं कि भाई अर्शदीप का ध्यान अब क्रिकेट से ज्यादा यूट्यूब पर है। अरे भाई क्या दिल की बात की है आपने। शबेके जी सुपर चैट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। लेकिन गल तुसी बहुत मजे दी की है वाकई। अर्शदीप सिंह जो है वो आज क्रिकेट से ज्यादा आजकल व्लॉगिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगली बॉल लेकर तैयार जयदेव उनाडकट आए, सामने प्रभसिमरन सिंह, इस बार ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में और इस गेंद को फ्रंट ऊपर आते हुए कवर के क्षेत्र में मोड़ने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट डिलीवरी, रन बनाने का मौका नहीं। जयदेव उनाडकट बाएं हाथ के गेंदबाज। हैदराबाद की टीम की सबसे बड़ी दिक्कत ही उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है और हैदराबाद के पास ऐसा भी नहीं है कि ऐसा है ही नहीं कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉलिंग का। अभी जयदेव उनाडकट ने जितनी खराब बॉलिंग पिछले मैच में की थी, मुझे लग रहा था कि आज वो ड्रॉप कर देंगे उनको, लेकिन ड्रॉप करेंगे तो किसको लेके आएंगे? कोई और बॉलर है ही नहीं उनके पास। जयदेव उनाडकट तीसरी गेंद लेकर दौड़े हैं और इस बार धीमी गति का बाउंसर मारने की कोशिश की और लपेट लिया इस गेंद को फाइन लेग के ऊपर से। गेंद 6 रन के लिए फिर से मैदान से बाहर जाती हुई और एक और छक्का आता हुआ प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से और छक्के के साथ 50 अप फॉर पंजाब। 50 रन पूरे पंजाब की टीम के छक्के के साथ 50 अप हो चुकी है। 4 ओवर्स में हैदराबाद का स्कोर भी पावर प्ले के अंदर 4 ओवर के अंदर 60 रन था।
और इधर से अगर देखें हम तो पंजाब का स्कोर भी पावर प्ले के पहले 3 ओवर में 53 पर पहुंच चुका है। 3 ओवर और 4 गेंदों पर। अगली बॉल लेकर दौड़े और इस बार बैक टू द बॉलर खेला, इस गेंद को कैच की कॉल है और अपनी ही गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप कर दिया है जयदेव उनाडकट ने। ओवर पिच गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव किया, इस गेंद को वापस बैक टू द बॉलर मोड़ दिया। जयदेव उनाडकट के सर के ऊपर से जाती हुई ये गेंद थी, लेकिन उस गेंद को कैच नहीं पकड़ पाए। इतना तेज कैच नहीं था, ये आसान और इजी कैच था, बिल्कुल सर के आसपास, लेकिन उनके हाथों में से ये कैच निकल गया। कैच ड्रॉप, लाइफलाइन मिलती हुई, एक जीवन दान मिलता हुआ, या फिर यूं कह लीजिए कि मौत को छूकर ठग से वापस लौटते हुए प्रभशमरन सिंह। यह गलती हैदराबाद की टीम ने कर दी है और जयदेव उनाडकट अपनी ही विकेट को गंवाते हुए 4 गेंदों पर 13 रन इस ओवर के अंदर भी आ चुके हैं। 50 रन की साझेदारी हो चुकी है प्रियांश आर्या और प्रभशमरन सिंह के बीच में। अभी इस ओवर की आखिरी 2 बॉल्स बाकी बची हुई हैं। जयदेव उनाडकट को 14.40 के इकॉनमी रेट के साथ रन्स लगते हुए दिख रहे हैं हमें। फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप हो चुकी है 53 रन की। जयदेव उनाडकट आए ऑफ स्टंप की लाइन में, ओवर पिच गेंद और इस गेंद को कवर ड्राइव के रूप में खेला है। 1 रन बनाने का मौका मिल गया दोनों बैट्समैनों को और 1 रन के साथ फिर से प्रभशमरन सिंह स्ट्राइक पर आते हुए और 54 पर पहुंचता हुआ पंजाब का स्कोर जीतने के लिए 97 गेंदों पर 166 रन की अभी और आवश्यकता है। यानी कि जो रन्स चाहिए हैं पर ओवर वो 10.27 है और जो रन बन रहे हैं, जो रन्स की रफ्तार बन रही है पंजाब की तरफ से, वो 14.10 का है दोस्तों। यानी बड़ी अच्छी बैटिंग चल रही है और एक अच्छा मंच, एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करके दे रहे हैं पंजाब के दोनों बल्लेबाज अपने आने वाले बल्लेबाजों को। और पंजाब के पास डेप्थ तक बल्लेबाजी भी बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। अभी श्रेयस अय्यर, बल्कि उनसे पहले कॉपर कॉनले पैड पहनकर तैयार बैठे हुए अगले बैट्समैन के रूप में खेलने के लिए। उनाडकट आखिरी बॉल सामने, प्रभशमरन सिंह लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से आए, आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड लाइन की दिशा में जाती हुई गेंद को कट कर दिया है। डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जाती हुई ये बॉल 1 रन भाग करके पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और एक बिग ओवर आया है पंजाब के लिए। 15 रन इस ओवर के अंदर आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो गई है और 4 ओवर के बाद पंजाब 55 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के 55 विदाउट एनी लॉस। और इस 1 रन के साथ प्रभशमरन सिंह पहुंचे हैं 36 पर 15 गेंदों का सामना करने के बाद। और प्रियांश आर्या खड़े हैं पिच के ऊपर 19 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करने के बाद। साथियों, आज शाम को एक और बड़ा तगड़ा मुकाबला है, वो है चेन्नई बनाम दिल्ली की टीम्स के बीच में। उसकी शुरुआत शाम 7:30 का समय होगी और उसकी भी कमेंट्री हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। बिट्टू राम कमेंट बॉक्स में, प्रदीप सिंह कमेंट बॉक्स में, हमारे साथ अक्षय सिंह कमेंट बॉक्स में कौर रोज ने ज्वाइन किया है, संदीप घोष ने ज्वाइन किया गेंदबाजी करने के लिए। 5वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा, जिनको पहले ओवर के अंदर 11 रन लगे थे हैदराबाद की टीम के लिए। ये ईशान मलिंगा श्रीलंका के गेंदबाज है बेसिकली और हैदराबाद की तरफ से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच में भी की, बल्कि यही एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छी क्रैक्स 42 एक्शन। क्रैक्स क्रिकेट का सुपरस्टार। और फिल्टर के सर के ठीक पीछे जाती हुई गेंद 2 थप्पे खाती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। गगन जी कह रहे हैं, गगन भाई ने एक तो में सुपर चैट किया है, गगन रंधावा जी सुपर चैट करने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह रहे समरीन भाभी भी मैच देखना ही ने। अब ये समरीन भाभी कौन है ये आप ही बता दीजिए। पहली गेंद पर चौका लग गया साथियों और चौके के साथ 59 पर पहुंची पंजाब। 95 गेंदों के ऊपर 161 रन की आवश्यकता है। प्रभशमरन सिंह का जो स्ट्राइक रेट चल रहा है वो 250 का चल रहा है इस समय के ऊपर। अगली बॉल लेकर तैयार ईशान मलिंगा प्रभशमरन सिंह के लिए आए और इस बार एक बार फिर से बिल्कुल उसी दिशा में बैक टू बैक। पिछली गेंद भी बिल्कुल वाइड बाउंसर था ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार भी वाइड बाउंसर था। पिछली बार अपर कट किया, पीछे डीप में फील्डर था नहीं तो चौका मिल गया। इस बार फील्ड को चेंज करके वहां पर डीप में फील्डर रख के अब इस बार वाइड यॉर्कर किया, वाइड बाउंसर किया और इस गेंद को भी कट किया उसी दिशा में, लेकिन वहां पर अब फील्डर मौजूद था तो 1 रन मिला है इस गेंद पर। 2 गेंदों पर 5 रन। स्ट्राइक पर प्रियांश आर्या। आज प्रियांश आर्या ज्यादा स्ट्राइक पर नहीं दिखे हैं, ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखा है प्रभशमरन सिंह ने। अभी तक प्रियांश आर्या ने सिर्फ 9 गेंदों को फेस किया है क्योंकि प्रभशमरन सिंह आज ज्यादा तेज खेल रहे हैं। प्रियांश आर्या के लिए 2 फील्डर
बाउंड्री पर हैं और दोनों ऑफ साइड्स के बाहर हैं। अगली बॉल प्रियांश आर्या के लिए एक बार फिर से वाइड गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप की वाइड लाइन से बाहर जाती हुई ये गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। ईशान मलिंगा, ईशान किशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फील्ड में बदलाव करके उसी दिशा में गेंदबाजी चल रही है, यानी कि प्रियांश आर्या को ऑफ साइड के ऊपर खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि सभी दो फील्डर ऑफ साइड के ऊपर मौजूद हैं, बिल्कुल बाउंड्री पर डीप पर, और गेंदबाजी भी लगातार एंगल बनाकर ऑफ स्टंप से बाहर की जा रही है। 2 गेंदों के ऊपर 6 रन आए। ओवर की तीसरी गेंद लेकर आए ईशान मलिंगा, इस बार एक बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, लेकिन बल्ले के मिडल में और गई है सीधा स्टैंड्स में, छक्का। भाई जितने मर्जी आप ऑफ साइड पर फील्डर रख लीजिए, अगर आप इतना समय देंगे और गेंद बल्ले के मिडल में टकराएगी तो फिर मैदान के अंदर तो गिरेगी नहीं। ऑफ साइड पर खड़ा फील्डर कुछ नहीं कर पाएगा स्वाय उस गेंद को ताकने के, देखने के, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। नीचे फील्डर मौजूद था और छक्का सर के ऊपर से गया, क्योंकि ईशान मलिंगा ने गेंद पीछे डालकर समय दिया, विड्थ दी, और उसका बढ़िया इस्तेमाल किया प्रियांश आर्या ने, और ये आर्या के बल्ले से है दूसरा छक्का। 67 पर पहुंची पंजाब, 3 गेंदों पर 12 फिर से आ चुके हैं। रन्स की रफ्तार 15 रन प्रति ओवर के ऊपर पहुंचती हुई दिख रही है हमें। पंजाब की टीम के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज अगर 4 से 5 ओवर विकेट पर और खड़े रहे तो ये मैच पूरी तरह से वन साइडेड दोस्तों होता हुआ दिख जाएगा हमें। अगली बॉल लेकर तैयार, इस ओवर की चौथी गेंद है, हाय लेफ्ट हैंड राइट हैंड राउंड द विकेट से, इस बार फुल टॉस गेंद एक बार फिर से कलाइयों के साथ पिक किया और इस गेंद को कवर के ऊपर से उड़ाया है। छक्के के लिए जाती हुई गेंद सिर्फ 1 इंच मैदान के अंदर गिर गई है और ये चौका जाएगा। बाउंड्री बूम, और चौके के साथ 71 पर पहुंचता हुआ पंजाब का स्कोर। तीसरी बाउंड्री इस ओवर में आ चुकी है, 4 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज लग चुकी हैं और अभी 2 गेंदें बाकी बची हुई हैं। ईशान मलिंगा इस बार ये गेंद ऑफ कटर करना चाहते थे वो, लेकिन कट तो करने की कोशिश की, गेंद को स्पिन करने की कोशिश तो की अपनी फिंगर्स के साथ, लेकिन गेंद को थप्पा नहीं लगवा पाया पिच के ऊपर। गेंद उड़ती हुई बल्ले के ऊपर जाकर लगी फुल टॉस गेंद के रूप में, और इस चौके के साथ 16 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आर्या भी पहुंच गए 29 के ऊपर। अराउंड द विकेट से आए, ओवर की 5वीं गेंद, इस बार पीछे हटे थे, स्टंप्स को छोड़ा, लेकिन गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप में रोक दिया इस गेंद को पिच के ऊपर, और बड़े तेजी से भागते हुए अपना 1 रन पूरा किया। क्विक रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ आर्या पहुंचे 30 के स्कोर के ऊपर और पंजाब पहुंची 72 के स्कोर के ऊपर, और स्ट्राइक अब प्रभशमरन सिंह के पास जाएगा। 5 गेंदें हो चुकी हैं। इस ओवर की आखिरी बॉल पीछे बाकी बची हुई है, अंतिम गेंद इस ओवर की बाकी बची हुई है। अब ईशान मलिंगा की आखिरी बॉल, 17 रन इस ओवर के अंदर दोस्तों आ चुके हैं अभी तक। लास्ट बॉल लेकर तैयार, और प्रभशमरन सिंह के लिए एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर है बाउंड्री पर, एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर है, 2 फील्डर सर्कल से बाहर। अगली बॉल लेकर दौड़े हैं ईशान मलिंगा आए, और इस बार एक परफेक्ट यॉर्कर, बल्ले के बीच बल्ले की टो पर लगी है गेंद। इस बार रन बनाने का मौका नहीं, ओवर थ्रो के रूप में शायद रन बनाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं। गति तेज थी 141 किलोमीटर की स्पीड के साथ। जे पटेल कह रहे हैं कि आज शाम के मैच में जो चेन्नई और दिल्ली का मैच है उसमें वो चेन्नई की टीम को नहीं बल्कि दिल्ली को सपोर्ट करने जा रहे हैं। आज पायल राजपूत कह रही है क्या शो है आज। हमारे साथ सतनाम सिंह राठी ज्वाइन कर चुके हैं हमें, सनील कुमार जी हैं और नीरज ने ज्वाइन किया है। पद्मा जी कमेंट बॉक्स में उनका वेलकम, विक्की शाह ने ज्वाइन कर लिया हमें, कॉर रोज जी हैं। साथियों हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर लाइक्स की तादाद को बढ़ा दीजिए। लाइक्स की तादाद काफ़ी कम दिख रही है हमें, जबकि दर्शक बहुत ज़्यादा, लिसनर्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 5000 से ऊपर लिसनर्स हैं, लेकिन सिर्फ 300 दोस्तों ने लाइक किया है अभी तक। तो आप दोस्त लाइक जरूर कीजिए हमारी स्ट्रीम को। अगर आपको कमेंट्री पसंद आए तो गेंदबाजी में चेंज किया जा रहा है। पावर प्ले का आखिरी ओवर है और पावर प्ले का आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल को बुलाया जा रहा है। 6ठे ओवर की 6th ओवर की शुरुआत दोस्तों हो रही है और पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम स्पिन बॉलर्स का इस्तेमाल करेगी। हैदराबाद के पास 2 अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, हर्ष दुबे और शिवम कुमार। मुफ्त क्रिकेट ऐप अपने मोबाइल पर सभी लीग, सभी मैच लाइव देखें। आईपीएल से लेकर इनका अंदाज, इनका एक्शन बैट्समैनों को थोड़ा डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये इनका रनर अप बहुत स्लो रहता है और एक्शन लेकर ये भी थोड़ा सा
एक बहुत हाई जंप लेकर एक्शन लेते हैं और फिर बॉल डिलीवर करते हैं एकदम से, लाइक जब बॉलर के पास जाते हैं, अंपायर के पास जाते हैं, एक्शन लेते हैं तो एकदम से रुक कर फिर बॉल डालते हैं। तो पहली गेंद और सामने प्रियांश आर्या, पहली गेंद लेकर तैयार। हर्षल पटेल राइट हैंड ओवर द विकेट से आया और पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में बैट के मुंह में उड़ाया इस गेंद को कवर के ऊपर से और पहली गेंद पर स्वागत किया है छक्के के साथ प्रियांश आर्या ने। एक और छक्का आता हुआ, 6 मोर, ये 6 नंबर 3 है, ये छक्का नंबर 3 है प्रियांश आर्या के बल्ले से। और अभी तक पंजाब की तरफ से 7 छक्के और 6 चौके, इस 7 छक्के और 7 चौके इस बारी में 200 नहीं 7 छक्के और 6 चौके, माफ कीजिएगा, 7 छक्के और 6 चौके लग चुके हैं इस बारी में पंजाब की तरफ से। पहली गेंद पर छक्का, छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। अगली बॉल प्रियांश आर्या के लिए, बाएं हाथ के बैट्समैन, ये भी अभिषेक शर्मा की ही कैटेगरी के बल्लेबाज है। अगली बॉल लेकर दौड़े, अंपायर और क्रॉस किया और भी दूर और मशहूर, एक और छक्का बादस्तूर प्रियांश आर्या के बल्ले से। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है इस गेंद को सामने स्ट्रेट पर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यह छक्का मैदान से बाहर। प्रियांश आर्या को भी अब वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा उसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बल्लेबाज भी ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी डिक्शनरी में डिफेंड नाम का शब्द नहीं है और रिस्पेक्ट नाम का भी शब्द नहीं है। सामने चाहे कोई भी गेंदबाज हो, रिस्पेक्ट नहीं करते, कितनी भी अच्छी गेंद हो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आर्या पार, आर्या का आर्या पार, 2 गेंदों पर 2 छक्के। तीसरी बॉल है, ओवर पिच गेंद, फिर से अंपायर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन पर उड़ा दिया इस गेंद को, लेकिन इस बार छक्का नहीं चौका मिलेगा। लेकिन गेंद फराटे मारती भी, दंदनाती भी गई है, कोई रोक नहीं पाएगा। 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज, हैट्रिक हो चुकी है बाउंड्रीज की, छक्का छक्का और अब चौका। हर्षल इज पुट अंडर द पंप हियर। लगातार हर्षल गेंदबाजी बैट के मुंह में, स्लॉट में समय दे रहे हैं और पिच बिल्कुल हाईवे पिच है, फ्लैट पिच है, स्विंग और सीम मूवमेंट की कोई यहां पर गुंजाइश नहीं है साथियों। लगातार गेंद बल्ले के मुंह में आ रही है और 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के साथ 16 रन आ चुके हैं। 88 पर पहुंच गया पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के गवाए। 3 गेंदों पर 16 और अब अभिषेक शर्मा हर्षल पटेल के पास आए हैं उनको थोड़ा समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। 15 गेंदों पर 46 रन की बारी खेल डाली है यहां पर प्रियांश आर्या ने। एक चौका और लगेगा तो उनके 50 रन पूरे हो जाएंगे और उनकी 50 अभिषेक शर्मा से भी तेज पूरी हो जाएगी अगर एक चौका और लगता है तो, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने आज 18 गेंदों पर 50 बनाई है और ये 14 गेंदों पर 50 बना सकते हैं एक और चौके के साथ। ओवर की चौथी गेंद, हर्षल पटेल वंस अगेन राइट हैंड ओवर द विकेट से दौड़े, चौथी गेंद लेकर आए, अंपायर और क्रॉस किया, ओवर पिच गेंद उड़ा दिया इस गेंद को मिड ऑन के ऊपर से और ये एक और चौका और चौके के साथ 50 रन पूरे। शानदार बैटिंग, 50 अप फॉर प्रियांश आर्या। क्लैपिंग होनी चाहिए भैया। अभिषेक शर्मा ने 50 की थी 18 गेंदों के ऊपर, प्रियांश आर्या ने 50 कर डाली है सिर्फ 16 गेंदों के ऊपर और कल वैभव सूर्यवंशी ने 50 की थी 15 गेंदों के ऊपर। क्या बैटिंग चल रही है। भारत के पास एक से बेहतर एक टैलेंट आ रहा है और 3 टीमों के पास 3 अलग अलग बल्लेबाज हैं, तीनों बाएं हाथ के हैं और तीनों विस्फोटक हैं, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और प्रियांश आर्या। आज हमें लगातार तीसरा दिन ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है ओपनर बल्लेबाजों के द्वारा और तीनों ओपनर खेलते हैं, एक पंजाब में, एक हैदराबाद में, एक राजस्थान में। अभी 2 गेंदें बाकी बची हैं, 4 लगातार बाउंड्रीज आ चुके हैं, 92 पर पहुंच गई पंजाब। पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें बाकी बची हैं। हैदराबाद ने भी पावर प्ले के अंदर 105 रन बनाए थे, पंजाब पावर प्ले में 92 रन बना चुकी है। अभी 2 गेंदें बाकी हैं, बिल्कुल कदमों पे कदम जमाए हुए पंजाब की टीम पावर प्ले में चल रही है। अगली बॉल, हर्षल पटेल, प्रियांश आर्या पीछे हटे और बैकफुट पर जाकर बड़ी शॉट मारना चाहते थे, स्टंप्स की लाइन के ऊपर से गेंद, स्टंप के ऊपर से गेंद मिस हो गई है और विकेट कीपर के पास गई है। बोल्ड होने से बाल बाल बचे हैं। डॉट डिलीवरी आती हुई, पावर प्ले की एक आखिरी गेंद बाकी बची हुई है, लेकिन प्रियांश आर्या की बल्लेबाजी ने आज फिर से आनंद दिया है भाई। बहुत ही शानदार बैटिंग प्रियांश आर्या के द्वारा। 17 गेंदें 50 रन, लास्ट बॉल इस ओवर की। प्रियांश आर्या 92 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अंतिम गेंद लेकर तैयार, यॉर्कर पर गेंद थी और इस गेंद को सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव किया है। मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के पास यह गेंद गई, 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। दोस्तों
फाइनली पावर प्ले की समाप्ति हो गई है। पिछले 5वें ओवर में 17 रन आए, आज छठे ओवर में 21 रन आए। 36 गेंदों पर 93 रन की पार्टनरशिप जोड़ी है पंजाब के इन दोनों बल्लेबाजों ने, और जीतने के लिए पीछे 127 रन चाहिए, सिर्फ 127 रन 84 गेंदों के ऊपर। अगर ये दोनों बैट्समैन 10 ओवर तक पकड़े रहे तो ये मुकाबला 15 ओवर से पहले समाप्त हो जाएगा साथियों। अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर तक विकेट पर खड़े रहे तो ये मैच 15 ओवर से पहले समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताए रहता हूं। गौरी जी कमेंट बॉक्स में, सोना जी हैं, माधव ने ज्वाइन किया, मरवात ने ज्वाइन किया, अर्जुन कुमार जी कमेंट बॉक्स में उनका स्वागत करते हैं, और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत